तो चलिए आज समरी की बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर मैंने रीड कराया था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इससे पहले मैंने इस चैप्टर को रीड करा चुका हूँ, उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करा चुका हूँ, उसका सारे फिल इन द ब्लैंक्स करा चुका। अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो इससे पहले आप सारा वीडियो जाकर देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में डेफिनेटली आएगा। और आज समरी कराने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको समरी बताऊंगा और उसका एक एक हिंदी लाइन बताऊंगा ताकि ये आपको समझने में बहुत ही आसान हो। इसका समरी है, देखिए महात्मा गांधी यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका जन्म 1869 और डेथ इनका 1948 में हुआ है। चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। कहता है कि दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। यह निबंध भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद है ही इज द फादर ऑफ नेशन, मतलब वह राष्ट्र के पिता है। इन हिज essay he has described the silent features of Indian civilization and culture. इस एसए में उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जो मेन विशेषताओं का वर्णन किया है, प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया है। उसके बाद हैं इन हिज ओपिनियन द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और उनकी राय में, इन हिज ओपिनियन, उनकी राय में भारतीय सभ्यता की जो नींव है वो बहुत मजबूत है, वेरी स्ट्रॉन्ग। नो वन इन द वर्ल्ड कैन डिफीट इट। कहता है कि कोई इसे इस दुनिया में हरा नहीं सकता, मतलब कि दुनिया में कोई भी इसे नहीं हरा सकता है। उसके बाद है इट हैज विदस्टूड ऑन द टेस्ट ऑफ टाइम। और यही समय की कसौटी पर कस गया है। मतलब कहने का जो मतलब है, टेस्ट ऑफ टाइम, समय का जो परीक्षा होता है वो उसी के बारे में बताया है। द इट इज अनचेंज्ड, इट इज द मोस्ट एंसेंट एंड सिविलाइजेशन। हालांकि यह एक अपरिवर्तित है, यह एंसेंट, यह सबसे एंसेंट और सभ्यता है। एंसेंट मतलब पूर्व। उसके बाद है नाइदर द ओल्ड सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड ग्रीस नॉर द मॉडर्न सिविलाइजेशन कैन मैच इंडियन सिविलाइजेशन। कहता है कि ना तो रोम और ग्रीस की पुरानी सभ्यता और ना ही आधुनिक सभ्यता भारतीय सभ्यता से मेल खा सकती है। उसके बाद कहता है कि इट इज सुपरियर टू अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। यह दुनिया की अन्य सभ्यता से श्रेष्ठ है। उसके बाद है सिविलाइजेशन इज द कोड ऑफ कंडक्ट एडेड टू मोरालिटी। इसका मतलब है कि सभ्यता जो एक मोरालिटी, आचार संहिता को नैतिकता से जोड़ता है, ऐड करता है, देखिए जोड़ा गया है। उसके बाद है इट एलिवेट्स आवर मोरालिटी, और यह हमारी नैतिकता को बढ़ाता है। उसके बाद है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऑन द अदर हैंड इज बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ मटेरियल एंड इंक्रीज ऑफ वांट्स।
दूसरी ओर ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर जो पश्चिमी सभ्यता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता है, वो जो मटेरियल जो है, भौतिकता की पूजा और इच्छाओं को वृद्धि पर आधारित है। उसका कहने का मतलब ये हो। उसके बाद जो है, दे हैव नो फेथ इन डिवाइन पावर, उन्हें देवीय शक्ति में कोई विश्वास नहीं है। उसके बाद है, आवर एंसेस्टर लाइक विलेज लाइफ एंगेस्ट सिटी लाइफ, हमारे पूर्वजों ने शहर के जीवन के खिलाफ गांव के जीवन पसंद किया था। सही बात है। दे प्रैक्टिस्ड ट्रू होम रूल, उसके बाद जो है, उन्होंने सच्चा होम रूल प्रचलित किया था। सच्चा होम रूल, जो होम रूल होता है, प्रचलित किया था। उसके बाद जो है, दे बिलीव इन द यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट, और वे हाथ और पैर के उपयोग में विश्वास करते थे। मतलब जो हाथ है, पैर, उस पे वो विश्वास करते थे, अपने काम पे वो विश्वास करते थे। उसके बाद है, देयर वांट्स वर लिमिटेड, और उनकी चाहत लिमिटेड थे, सीमित थे। सो दे वर हैप्पी, इसलिए वो खुश थे। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग was the motto of their life. कहने का मतलब है कि सिंपल लिविंग, सदा जीवन, उच्च विचार, उनके जीवन का आदर्श वाक्य था, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य था। महात्मा गांधी टेल्स देयर इज नो हार्म इन assimilating good things from their country's civilization. महात्मा गांधी बताते हैं कि दूसरों देश की सभ्यता से अच्छी चीज को आत्मसात करने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद जो है, आवर सिविलाइजेशन इज suited to our needs and environment. हमारी सभ्यता हमारी आवश्यकताओं और पर्यावरण के अनुकूल है। उसके बाद जो है, रियली इंडियन सिविलाइजेशन हैज नो पैरेलल इन द वर्ल्ड, और वास्तव में जो भारतीय सभ्यता है, सभ्यता का दुनिया में कोई समांतर नहीं है, कोई कंपेयर नहीं है। तो समरी आपको यह समझ में आया होगा, क्योंकि 1 बाय 1 इसका मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन कर दिए हुए हैं। आप इसको रिपीट कर करके देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। आई होप कि आपको यह पूरी तरह समझ में आ गया हो। अगर इससे पहले आप वीडियो पूरा नहीं देखे तो जाकर देख लें, ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ गया। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे लिख करके याद कर लें, प्रैक्टिस करें, याद करें, लिखें, आपको बेहतर होगा समरी लिखने में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।